Hello dear students, welcome in English class. Today is the second chapter from your book Snapshot, The Address, written by Margot Minko. Okay. This story Address is a moving short story of Margot Minko. During World War II, Germany invades Holland. A woman with her daughter has to flee from house. मीन्स उस समय युद्ध सेकंड जो था वर्ल्ड वार चालू था तो लोग भाग दौड़ में थे। तो एक औरत अपना घर छोड़ के भागी। द मदर डाइज, उसकी माँ मर गई। लॉन्ग आफ्टर द वॉर द डॉटर कम्स बैक टू हर टाउन, उसके बाद उसकी बेटी जो है अपने कस्बे में आई। सी मीट्स द वुमेन विथ होम हर मदर हैड लेफ्ट ऑल हर बिलोंगिंग्स, वो उस औरत से मिलती है जहाँ पे उसकी माँ सारा सामान अपना छोड़ के गई थी उनके पास। ओके, मीन्स द स्टोरी अबाउट द हर ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी इट इज़ ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार व्हेन जर्मनी इन्वेड्स हॉलैंड। ओके, देन दैट वुमेन रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज हर, उस वुमेन ने पहचानने से मना कर दिया। उसने उस मीन्स ऑथरेस को पहचानने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें रखी थी उसकी माँ ने, वो देना नहीं चाहती थी। नॉट डज सी शो एनी इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग द थिंग्स सी हैज़ इन हर पोजिशंस। ओके, इन दिस वे she gives up the idea getting them back again. She decides to leave all of them behind with her. She resolves to forget the address where those belongings lie unceremoniously in unpleasant surroundings. मीन्स तब आथरेस ने डिसाइड किया कि वो उस एड्रेस को भूल जाएगी। एड्रेस को भूलना चाहती है जहाँ पे उसकी मदर से जुड़ी हुई उसकी यादें हैं और वो सारी चीज़ें जो उसकी माँ ने दिया था रखने को, और वो औरत उसको देना नहीं चाह रही थी, उसकी बेटी को वापस नहीं करना चाह रही थी। ओके, सो द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ द एड्रेस। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द एड्रेस। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डू यू स्टिल know me? I asked. Miss Arthurs asked and went on that home. Okay, the woman looked at me searchingly. मीन्स जब आथरेस ने पूछा डू यू स्टिल नो मी, तो वो जो है बहुत घूरते हुए कुछ तलाश करते हुए उसकी तरफ देखती है। सी हैड ओपन द डोर ए चिंक। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। नो आई डोंट नो यू, आई एम मिसिज एस डॉटर। मीन्स तब आथरेस ने बताया कि मैं मिसिज एस की बेटी हूँ जो आपकी फ्रेंड थी। एंड द नरेटर विजिट नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। एड्रेस था नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट जहाँ पे उसका घर था। मिसिज एस, she was the daughter of Mrs. S. Arthurs. She pressed the bell. A woman opened the door. She looked at newcomer searchingly. She was Mrs. Darling. और जिसके घर पहुंची है उसका नाम है मिसिज डॉर्लिंग, जो उसकी माँ की सहेली थी। द नरेटर इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ। द वुमेन्स फेस शोड एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन। लेकिन वो सामने वाली जो औरत थी उसके फेस पे कोई सिंबल नहीं था कि वो पहचान रही थी, जैसे लग रहा था कि वो पहचान ही नहीं रही थी उसको। ओके, सी केप्ट स्टेयरिंग एट हर इन साइलेंस, वो उसको घूर रही थी चुपचाप। द गर्ल हैड वंस सीन द वुमेन ईयर एगो, लड़की ने देख रखा था बहुत पहले, उसको देखा था एक बार उसने, वो पहचान रही थी। सो सी रियलाइज दैट परहैप्स सी हैड रंग द बेल, wrong bell, but soon her doubt was set to rest. Means when that woman was refusing her and staring her, then the girl, means narrator, thought that she reached on any wrong address, but after some time
सी नो सी वॉज राइट. हाउ सी नो सी वॉज राइट? वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड. मीन्स उसने पूछा कि आप मेरी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं. द वुमेन वॉज वियरिंग हर मदर्स ग्रीन क्रिटिंग कार्डिगन. सी रियलाइज दैट शी वॉज एट द राइट प्लेस. मीन्स उस वुमेन ने उसकी माँ का कार्डिगन पहन रखा था जो कभी उसकी माँ पहनती थी ग्रीन कलर का. तब उसको एग्जैक्टली हो गया कि वो अच्छी जगह पे और सही जगह पहुँची है. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. यू हैव टू रीड इट and write the difficult word meaning. Thank you class. Thank you.